पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। व्याख्या: सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु उसका काल से अवच्छेद है। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है। वहां तक काल की पहुंच नहीं है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला है। आगे पढ़ूंगा। अब 1 मिनट रुकेंगे बीच। चलिए, एक वर्ड लिखेंगे सातिशय और निरतिशय। ये जहाँ की नोट्स बना रहे वहाँ नोट करेंगे। सातिशय और निरतिशय। सातिशय का अर्थ क्या है बताएंगे हरदीप जी? मैम क्या पूछा आपने? सातिशय? मैम नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, बताएंगे मनीष जी। समझ आते हो आदरणीय, जो भी अभी इन्होंने भावार्थ पढ़े ना वो मेरी पुस्तक में तो नहीं है। ये वाली पुस्तक किसके किसके पास है? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो योग दर्शन दूसरी वाली है जो अच्छा, हमने छत्रपति जी महाराज की है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने बोला था सभी से योग दर्शन की और जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक सभी रखेंगे। वो तो मैं सब मंगा ली है, बस ये मेरे पास थी तो मैंने मंगाई नहीं। मैंने कहा ये छत्रपति जी महाराज की बहुत अच्छे भाग व्याख्या है इसके नहीं अंदर। कोई बात नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सुनिए फिर ध्यान से सुनेंगे। है उसके अंदर यही, बस इसमें क्या है, टू द पॉइंट सरल शब्दों में डिफाइन किया गया जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है। ठीक है, कि मैं मांग लूँ किसी से ना फोटो इसकी। ठीक है आदरणीय, हाँ, ठीक ठीक है। धन्यवाद। चलिए, अभी हमने पूछा था सातिशय का अर्थ, पूछा था कौन बता रहे सातिशय का अर्थ? मनीष जी से हमने पूछा था। जिससे बरकत कोई दो शनि से और जिससे बरकत कोई निरतिशय। निरतिशय का अर्थ कौन बताएगा? निरतिशय का अर्थ बोलेंगे मीता मैम। मैम जिसके ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है वह निरतिशय है। यदि हम योग और ज्ञान की बात करें, योग और ज्ञान की बात करें, तो निरतिशय किस में जुड़ेगा, ज्ञान में कि योग में? ज्ञान में। मैम योग में जुड़ेगा। योग में जुड़ेगा, ठीक है। जब वहाँ पर, क्योंकि ये कौन से ज्ञान की बात हो रही, जिससे बढ़कर कोई ना हो, तो जिससे बढ़कर कोई नहीं होगा तो वो कौन होगा? ईश्वर ही होगा। ठीक है, जब जिससे बढ़कर कोई नहीं है तब केवल ईश्वर है। योग का भी ज्ञान ही है, और वैसे कॉमन हम लोग क्या देखते हैं कि ज्ञान और योग दो चीज़ों का होना आवश्यक है मनुष्य जीवन में संतुलन बनाने के लिए। ज्ञान चाहिए संसार की अज्ञानता मिटाने के लिए, और योग चाहिए अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए या जीते जी मुक्त जीवन जीने के लिए। तो सातिशय वर्ड है जिससे ईश्वर से नीचे की स्टेज जो है वो सब सातिशय में आएगी, और निरतिशय का अर्थ है ईश्वर, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। इसके बाद फिर आपका देखिए, ये जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़, ये 23 से लेकर के 29 तक के, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। कम से कम इसमें से आपके 55 28 तक या 29 तक? 29 तक, ठीक है। इसमें एक तो ये पूछा जाता है, ये क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष की विशेषताओं में पूछा जाता है किससे बढ़कर है, तो पुरुष इन सब से श्रेष्ठ है। और कौन से पुरुष? पुरुष विशेष की बात हो रही है। फिर सर्वज्ञ बीजम किसका गुण है? पुरुष विशेष का गुण है, ठीक है। फिर पुरुष विशेष के और क्या क्या गुण हो सकते हैं? पूर्वजों का भी पूर्वज है, गुरुओं का भी गुरु है। ये किसके गुण हैं? ईश्वर के, ठीक है। पढ़ेंगे मीता मैम आगे। तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का नाम प्रणव है। नाम और नामी का संबंध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है।
इसी कारण शास्त्रों में नाम जप की बड़ी महिमा है। गीता में भी जप यज्ञ को सब यज्ञों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। ओम उस परमेश्वर का वेदोक्त नाम होने से मुख्य है। इस कारण यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। इसी वर्णन से श्री राम, श्री कृष्ण आदि जितने भी ईश्वर के नाम हैं, उनके जप का भी महात्म्य समझ लेना चाहिए। तजपस्त तदर्थ भावनम, उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति का शरणागति कहते हैं। ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। गीता में भी इसी तरह वर्णन आया है। इसे उपलक्षण मानकर भगवत भक्ति के सभी साधनों को ईश्वर की प्रसन्नता के नाते निर्भीक समाधि की सिद्धि में हेतु समझना चाहिए। अर्थात ईश्वर की भक्ति के सभी अंग प्रत्यंगों का ईश्वर प्रणिधान में अंतर्भाव समझना चाहिए। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो व्यंतराया भावास्य, उस साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अगले 2 सूत्रों में जिन विघ्नों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, ईश्वर के भजन स्मरण से उनका अपने आप नाश हो जाता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होकर कैवल्य अवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। अतः यह निर्भीक समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। ठीक, ये सब हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ 23 से लेकर के 29 तक ईश्वर के गुण देखे। ठीक है, अब ये ईश्वर के गुण क्या है, ये एक क्वेश्चन आता है आपका कि किस सूत्र संख्या से कहाँ तक ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है या ईश्वर से संबंध बताया गया है। तो ये 23 से लेकर के 29 तक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईश्वर के स्वरूप की संज्ञा किसको दी गई है, किसको दी गई है ईश्वर के स्वरूप की संज्ञा? पुरुष विशेष हो गया। और ईश्वर है क्या, एक और भी है उसमें, अभी हम लोग पढ़ कर क्या है, किसको ईश्वर माना से गया है? कालों के भी क्या बोले क्वेश्चन? मैम तस्यवाचक प्रणवा। वेरी गुड, तस्यवाचक प्रणवा, किसको ईश्वर माना? यही श्रीमद् भगवत गीता में भी डिफाइन गया। ओमकार के स्वरूप को क्या माना गया? ईश्वर की संज्ञा दी गई। प्रणव को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग ने देखा था इसके बाद व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिगत अनावस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये हम लोग ने नौ क्या देखे थे, योग में बाधक तत्व देखे। फिर इनके 5 क्या है, सैभुवा थे, जो उनके साथी हैं वो भी बाधा ही पहुंचाते हैं साधना में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 32 नंबर का सूत्र, तत्प्रतिषेधार्थ मेघ तत्व अभ्यासा। किसी भी एक तत्व का अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारे जो योग साधना में बाधाएं आती हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो उसमें सबसे सरल उपाय कौन सा था? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्यापुण्य, विषयाणाम, भावना तश्चित प्रसादन। चलिए अब सब लोग आराम से एक पेन और पेपर उठाइए अपना। सब ठीक, इसमें लिखिए चित्त के बारे में लिखिए 5 लाइन। चित्त के बारे में 5 लाइन्स लिखिए। मीता मैम कुछ पूछ रहे? हो गया? हम लिख लिया। ठीक है, बस 1 से 2 मिनट लगाएंगे। अच्छा, हमने एक वर्क दिया था, होमवर्क दिया था सभी को। हमने कहा था कि चित्त की जो 5 भूमियाँ उन्हें कहाँ डिफाइन किया गया है, किसने ये देखा है।
बोलेंगे मीता मैम, आपने कहा देखा? मैम बुक में तो नहीं मिला, लेकिन लास्ट लेवल में सर ने बताया था कि महर्षि वेदव्यास ने जब भाष्य लिखा है उसमें इनका वर्णन है। अच्छा, किसको अभी जस्ट याद है कि सूत्र संख्या कौन कौन सी? एक दीप्ति हो गए, और दीप्ति बोलो कहाँ है, आज आपका टेस्ट ले लें। मैम विभूति पाठ के अंदर हाँ, 9 नंबर का सूत्र, सब लोग ओपन 11 देख लें हम भी। और 12 नंबर का सूत्र। विभूति पाठ सब ओपन करेंगे। कौन कौन से सूत्र बोले हैं दीप्ति? 9 नंबर का, 9, 11 और 12। ठीक है, सब टिक कर लेंगे इस पे। 9 नंबर, 11 नंबर और 12। अब आराम से जब क्लास ओवर हो जाए तो कल इसको पढ़कर देखेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं सब स्लाइड। इन सूत्रों में ये वृत्तियों के बताया रखा है, नहीं सॉरी, भूमियों का वर्णन, ठीक है, इसको आराम से देखेंगे। 9 और 11 बोला ना पहले? 9, 11, 12, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? चित्त की भूमियों के बारे में बताया। चलिए अभी हम लोग देख रहे थे क्लेश क्या है, कितने होते हैं, ये सामने स्क्रीन पे आपके शेयर हो रहे हैं क्लेश। फिर इसके बाद अब देखते हैं, क्लेश के बाद आते हैं यूनिट 2 आ रहा है। एक मिनट, आपका सिलेबस में भी देख लें। इसमें भी ये जो स्लाइड है इसमें एक चीज़ डिफाइन नहीं है, वो भी बुक ही ओपन करिए। और सभी लोग पीडीएफ अपने पास रखे हैं, कैसे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है पीडीएफ? चलिए अगर नहीं भी ऑनलाइन हो तो कोई बात नहीं। इसमें देखेंगे यहाँ पर अभी हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में देख लिया है। क्वालिटीज़ ऑफ ईश्वर को देखा है, ईश्वर प्रणिधान देखा है, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? हमारा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जो कुछ भी कर रहे हैं कर्म को पूरी तत्परता से, तल्लीनता से करने के बाद उसके फल को पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्रणिधान हो गया। सबसे सरल है और सबसे कठिन है। फिर है चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप अंतराय थे हमारे। फिर सब सिलेबस में देखेंगे 2.4.2 में। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त प्रसादन, वो भी देख लिया हमने। फिर है रेलिवेंस ऑफ चित्त प्रसादन इन योग साधना। योग साधना में चित्त प्रसादन कैसे हमारी सहायता करते हैं, ये सबको कोरिलेट करना आ गया कि योग साधना में कैसे सहायता करेंगे। जब हमें सबके साथ मैत्री की भावना रखेंगे तो ईर्ष्या किसी से नहीं होगी, तो योग साधना हमारी फलीभूत होगी। फिर क्या है? मैत्री के बाद करुणा, अपने से या छोटे कह सकते हैं या जिसको अत्यंत आवश्यकता है उन सबके प्रति क्या रखना है? करुणा का भाव रखना है। मैत्री, करुणा। मुदिता क्या है? जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, अध्यात्म मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उन सबसे यदि मिलने का अवसर मिले तो हमें क्या करना है? मुदिता, प्रसन्नता की भावना रखनी है। फिर उपेक्षा क्या है? जो भी हमारे सामने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हैं उनमें जो बैड क्वालिटीज़ हैं, जो अवगुण हैं, उनकी उपेक्षा करनी है, ना कि ओवरऑल पर्सनालिटी की। और अपने अंदर भी जो चीज़ कमियां हैं उनकी भी उपेक्षा करनी है। तो ये सब क्या है? ये सभी हमारे योग साधना में आने वाले जो विघ्न हैं उनको कम करने में सहायता करते हैं और योग साधना में आगे बढ़ने में हमें सहायता देते हैं। फिर है टाइप्स एंड नेचर ऑफ समाधि इन योग सूत्र, ऋतंभरा प्रज्ञा एंड अध्यात्म प्रसाद। डिफरेंस बिटवीन समापत्ति एंड समाधि। अब जरा ओपन करेंगे 17 नंबर का सूत्र फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में 70 नंबर का सूत्र ओपन कर। ये है वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगमात संप्रज्ञात। यदि हमें अपनी साधना को निरंतर रखना हो, साधना को जितने हमारे विघ्न हैं उनसे बचना हो, तो एक सूत्र और है, उसको यहाँ पर टिक करेंगे 14 नंबर में। बैक आएंगे। सतु दीर्घ काल निरंतर राया सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि।
दीर्घ काल, बहुत काल तक निरंतर लगातार और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ आस्था वाला होता है। मतलब हमें क्या क्या चाहिए? अपनी साधना कर रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो दीर्घ काल तक उसका अभ्यास करें, निरंतर करें, श्रद्धा के साथ करें और उसके बाद क्या करना है? दृढ़ता भी होनी चाहिए उसमें। इतनी चीज़ें आप खुद से देखें कि अगर हम इन चारों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सामान्य जीवन में भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, लक्ष्य तो कहीं पर भी हो, चाहे वो हमारे सांसारिक जीवन में हो या वो आध्यात्मिक जीवन में हो, लेकिन सबसे पहले सफल वही लोग होते हैं जिन्होंने संसार में छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करने का इरादा बना लिया है या पूरा कर लिया है। यदि हम ये सोचें कि हमने संसार में जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब चीज़ों को बाइकआउट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और सोच रहे हैं अध्यात्म में गति कर जाएंगे, तुरंत अप हो जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे, अपवर्ड हो जाएंगे, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए एक कल्पना ही है केवल। तो पहले क्या करना है? जहाँ है वहाँ पर लक्ष्य का चुनाव करें। छोटे छोटे जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उस काम को पहले सेलेक्ट करें कि क्या काम करना चाहते हैं, क्या हमारे लिए आवश्यक है, उसको पूरा करें। क्योंकि जब एक एक स्टेप आप चलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं, इसी में एक और सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातर गुणे वैतशून्यम। और 15 नंबर पे बैक देखेंगे, 14 के नीचे, दृष्टानुसविक विषय वितष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये क्या है? देखे और सुने हुए विषयों से सर्वथा तृष्णा रहित चित्त वशीकार संज्ञा या वशीकार नामक अवस्था है, ये वैराग्य है। ये कौन से वैराग्य की बात हो रही है? अपर वैराग्य की। यहाँ पर लिख लीजिए सब लोग, जो 15 नंबर का हमारा सूत्र है ये अपर वैराग्य से रिलेटेड है। यदि देखे और सुने हुए विषयों से वैराग्य हो जाए तो ये कौन सी अवस्था है? अपर वैराग्य की। और कौन सी समाधि होगी अपर वैराग्य हमारी? संप्रज्ञा। संप्रज्ञा। ठीक। फिर नीचे क्या है? तत्परम पुरुष ख्यातर गुणे वैतशून्यम। ये क्या है? पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह पर वैराग्य है। ये कौन सा पर वैराग्य? किस समाधि से कोरिलेट हो रहा है? असंप्रज्ञा। असंप्रज्ञा से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये अपर वैराग्य है, देखे और सुने हुए विषयों से वैराग्य होना, और ये है प्रकृति के गुणों से वैराग्य होना या अभाव होना। ये क्या है? ये पर वैराग्य है। ठीक, इसके बाद जो अब देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है प्रॉपर हम लोग देख रहे थे, टाइप्स एंड नेचर ऑफ समाधि इन योग सूत्र। तो टाइप्स एंड नेचर ऑफ समाधि के वितर्क, विचार, आनंदा, अस्मिता, अनुगमात, संप्रज्ञाता। कितने प्रकार की समाधि है हमारी? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ठीक, 4 प्रकार की है। इसमें भी जो हमारा समाधि क्या बोलते हैं, वितर्क है, उसके कितने पार्ट हैं? वितर्क के 2 पार्ट है। 2 पार्ट हैं। फिर विचार के, उसके भी 2 पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हमने PDF शेयर किया था सबको। फिर आनंद के कोई नहीं। ठीक, फिर अस्मिता के कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको फिर देखते हैं हम लोग। जो वितर्क है हमारा, वितर्क के जो 2 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? सवितर्क और निर्वितर्क। ठीक है, सवितर्क और निर्वितर्क। विचार के सविचार और निर्विचार। सविचार और निर्विचार। ठीक है, तो जब हम लोग वितर्क की बात कर रहे हैं, सवितर्क और निर्वितर्क, तो ये वितर्क क्या है? यहाँ पर किस समाधि के अंतर्गत ये बात हो रही है? इस संप्रज्ञात के अंतर्गत बात हो रही है। वेरी गुड, संप्रज्ञात के अंतर्गत ये बात की जा रही है। ठीक है, और ये जो चारों समाधि है ये किसके अंदर समाधि आ रही है? संप्रज्ञात में है मैम। अभी किसी का कोई डाउट है? ये चारों समाधि किसके अंदर है? संप्रज्ञात के अंदर है। ठीक है, अब जब हम लोग अब थोड़ा सा ध्यान से बस सुनेंगे सभी। ठीक है, पहले तो चंद्रकला मैम इसको पढ़ेंगे व्याख्या आराम से। मैम किस नंबर? ये है 17 नंबर। फर्स्ट चैप्टर में समाधि पाठ में 17 नंबर, 17 नंबर।
वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमा संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त संप्रज्ञात योग है। व्याख्या। संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने जाते हैं। ग्राह्य, इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय। ग्रहण, इंद्रियां और अंतःकरण। तथा ग्रहिता, बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष। जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, तब तक तो वह सवितर्क समाधि है, और जब उसका विकल्प नहीं रहता है, तब वही निर्वितर्क कही जाती है। इसी प्रकार जब ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, तब तक वह सविचार, और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विचार कही जाती है। जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो नहीं रहता, परंतु आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध रहता है, तब तक वह आनंदानुगत समाधि है। और जब उसमें आनंद की प्रतीति भी लुप्त हो जाती है, तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधि की निर्मलता है। इसका विस्तृत विचार इसी पाठ के 41वें से 49वें तक किया गया है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सरल शब्दों में सब समझ लेते हैं। जब हम लोग आगे पढ़ूं मैं? इसको सरल शब्दों में एक बार समझ लेते हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं सवितर्क समाधि की, तो ये जो सवितर्क हमारी समाधि है, जिसके 2 पार्ट हैं, वितर्क और विचार। तो इसमें क्या, वितर्क में है सवितर्क और निर्वितर्क। तो जब हम लोग बात करते हैं वितर्क के अंदर सवितर्क और निर्वितर्क समाधि की, तो ये क्या है, हमारे स्थूल विषयों पर समाधि की जा रही है। ठीक है, अब एक बार जरा अपना चार्ट ओपन करिए, जो हमारे 25 तत्वों वाला चार्ट है। जहाँ जिसके पास हो उसको तुरंत ओपन करिए, सब ओपन कीजिए। कर लिए सभी ने? सब हैंड रेज कर दे, जैसे ही सब ओपन कर ले अपना। मैम जो पीडीएफ में चार्ट था वही वाला? हाँ, पीडीएफ में हो या आप लोगों से हमने अलग से भी एक बनवाया था, हमने कहा था सब लोग एक बार राइटिंग कर लेना। ठीक है, तो वो क्या है, अब इसमें देखेंगे योग मतानुसार देखेंगे सभी। ठीक है, हमने क्या बोला है, वितर्क समाधि किस में हो रही है, स्थूल विषयों पर हो रही है। ठीक, अब ये इसमें से जो योग मतानुसार ये जो आपको दिखाई दे रहा है चार्ट, इसमें स्थूल विषय कहाँ है? मैम 5 भूत, पंचमहाभूत। वेरी गुड। ठीक है, पंचमहाभूत क्या है, ये स्थूल विषय है। तो ये जो वितर्क समाधि हमारी स्थूल विषयों पर है, सवितर्क और निर्वितर्क। तो ये किस पर की जा रही, क्वेश्चन पूछा जाता है, वितर्क समाधि किन विषयों पर की जा रही है, स्थूल विषयों पर। और ये स्थूल विषय क्या है, पंचमहाभूत। इन्हें पंचतत्व भी कहा जाता है। बिल्कुल सही सही समझ कर नोट करेंगे, कुछ ना समझ में बिल्कुल आराम से पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, वितर्क तो हो गया स्थूल विषयों पर, फिर वितर्क के अंदर सवितर्क है और निर्वितर्क है। तो अब ये कैसे समझ पाएंगे कि स्थूल विषय में पहले सवितर्क है और फिर निर्वितर्क है। अब अपनी व्याख्या देखेंगे, सामने आएंगे, जो आपके पास बुक है उसको देखेंगे। इस पे लिखा है, संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं। ग्राह्य, इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म। तो जो इंद्रियों के स्थूल हैं वो किस में जाएंगे, वितर्क में, और सूक्ष्म किस में जाएंगे, पहले तो अलग अलग केवल 2 को कर लेते हैं। स्थूल जाएंगे वितर्क समाधि में और सूक्ष्म किस में जाएंगे, विचार समाधि में। ठीक है, यदि विचार समाधि में सूक्ष्म विषय जा रहे हैं तो चार्ट से देखकर बताइए सूक्ष्म विषय कौन से होंगे यहाँ पर, मीता मैम? जो तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म है। वो तन्मात्राएं सूक्ष्म विषय हो गई। ठीक है, स्थूल विषय पंचमहाभूत हुए, तन्मात्राएं सूक्ष्म विषय हो गए। ठीक,
चलिए अब इसको देखते हैं, अब इनको अलग अलग करते हैं। वितर्क में क्या है, यदि अगर PDF है किसी के पास तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वितर्क में सवितर्क निर्वितर्क, विचार में सविचार और निर्विचार। तो जब हम लोग इसमें देखेंगे नीचे, जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और उनका और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, तब तक वह सवितर्क समाधि है। और जब इनका विकल्प नहीं रहता है, तभी वह निर्वितर्क समाधि होगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, सरल से, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी वाली भाषा में जाएंगे तब तो 3 दिन में भी कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, सपोज करके यदि आप अपने सद्गुरु भगवान के चित्र पर त्राटक करने जा रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात। सब टू द पॉइंट आंसर देना, आप संप्रज्ञात नहीं बोलना। कौन सी समाधि है ये? धारणा ही है, धारणा। धारणा की समाधि कौन सी? सवितर्क समाधि। दीप्ति बोलो कौन सी समाधि? ठीक है, सही आ गया, आंसर सही आ गया, सवितर्क हो गया, ठीक है, सवितर्क हो गया, नहीं बोलेगा, ठीक, सवितर्क हो गया ये। अब ध्यान में रखते हैं कि जब हम लोग सपोज करके अभी हम बोले सूर्य पर हम प्रॉपर ध्यान करने जा रहे हैं, कौन सी समाधि? सवितर्क। सवितर्क है, ठीक है, सवितर्क हो रही। अब इसको दूसरे शब्दों में देखते हैं कि जब भी हम किसी स्थूल विषय को ऑब्जेक्ट पर, या सद्गुरु भगवान के चित्र को ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, ठीक, सबको कर सकते, उनको नहीं कहेंगे, वो क्या होते हैं, वो साक्षात ही होते हैं वहाँ पर है। तो यदि हम उन पर समाधि करने जा रहे हैं, तो सपोज करके हम अभी बैठ रहे हैं साधना के लिए, और हमने सबसे पहले उनके चित्र को देखने जा रहे हैं। और आपको ये तो सबको पता है ना कि हम जिसको देखते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। इतनी बात तो मेरे समझ से अपने अपने जीवन से सबको थोड़ा सा अनुभव होगा। आप जिसको देखते हैं, जिसको सुनते हैं, आप 10 दिन किसी गाली देने वाले व्यक्ति के साथ रह लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा गाली देना आप कैसे सीख जाएंगे। और मंत्र बोलने वाले व्यक्ति के साथ रह लीजिए, आप देखेंगे मंत्र बोलना सीख जाएंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहिए जो हर बात पे जीवन को निराशापूर्ण ढंग से देख रहा है, आप देखेंगे आपका जीवन अच्छा है फिर भी निराशापूर्ण दिखने लगा। और आशावान लोगों के पास देखेंगे, हो सकता है उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि इनसे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, पर ऐसा लग सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो स्थूल सामने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है, उसको यदि हम उसके साथ समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं। गुण भी आएंगे, अवगुण भी आएंगे। तो जैसे हमने सद्गुरु भगवान के चित्र को देखा, या हमें बहुत शक्ति चाहिए, नहीं हमारे जीवन में सद्गुरु हैं, तो हम क्या करें, नहीं, ये नहीं बोलेंगे मेरे जीवन में सद्गुरु है, ठीक है, किसी की बात कर रहे हैं, ठीक, वापस ले अपने शब्द। तो ये क्या है कि मान लो किसी के जीवन में ये नहीं है, तब की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि जिसके जो चाहिए हमको, उनकी चीज़, वो चित्र हम देखना शुरू करें, ठीक। मान लो हम कमज़ोर हैं, हमें बहुत बल चाहिए, तो हनुमान जी सबसे अच्छे, ठीक है, हनुमान जी सबसे, लेकिन वो पुरुषों के लिए, फीमेल के लिए नहीं। तो वहाँ क्या है कि अब हमने जब हम फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं, किसी चित्र को आराम से सामने से, तो स्टार्टिंग का जो टाइम है हमारा 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का, वो किस में जाता है, जैसे ही सडन हमने किसी को देखा तो क्या इफेक्ट होता है, किसकी आँख कैसी लग रही है, नाक कैसी लग रही है, बाल कैसे लग रहे हैं, फेस कैसा लग रहा है, बॉडी कैसी लग रही है, या इनके बारे में हमने कुछ सुना है पहले से कि ये बहुत करुणावान है, या ऐसे हैं कि अगर हम इनका थोड़े दिन भी इन पर त्राटक करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तभी तो आप उन पर ध्यान करने जा रहे हैं, कुछ तो होगा आपके माइंड में, तभी आपने रखा है उनको। तो क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम कुछ देखते हैं, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट का जो टाइम है, वो सब क्या होता है आपके लिए, स्थूल जो हमारी वितर्क समाधि है, उसमें सवितर्क समाधि होती है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नाम, रूप, ज्ञान, सब कुछ वहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वितर्क समाधि में सवितर्क समाधि। अब निर्वितर्क क्या है,
15-20 मिनट के बाद जब आप लगातार कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सब चीज़ें हट जाएंगी। बस आप केवल जो सामने सद्गुरु भगवान का को देख रहे हैं, बस वही दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ, ये निर्वितर्क समाधि। जैसे ही नाम रूप ज्ञान अब साइलेंट में जा रहा है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, आराम से केवल उन्हें हम देख रहे हैं। तो पहले जब नाम रूप ज्ञान को हम ध्यान में रख रहे थे, तो वो सवितर्क की अवस्था थी और फिर यह समाधि थी। और जैसे ही वो चीज़ें हट गई, फिर भी हम कंसंट्रेशन के साथ सामने देख रहे हैं, तो ये कौन सी समाधि हुई, निर्वितर्क समाधि। क्लियर हुआ वितर्क और निर्वितर्क है, सवितर्क और निर्वितर्क है क्या? अभी किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ ले। बोलेंगे मीता मैम? मैम निर्वितर्क में फिर सूक्ष्म विषयों के ऊपर कोई सूक्ष्म विषय नहीं। अभी देखिए, जैसे मान लो जब आपने हमें पहले दिन देखा, ठीक, फर्स्ट डे, बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज की बात, फर्स्ट डे देखा, तो आप 15-20 मिनट आप अपने अपने परिप्रेक्ष्य में हमको सब जज कर रहे थे, ठीक है। फिर 20 मिनट के बाद देखेंगे आप साइलेंट होने लगते, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनने लगेंगे। पहले आप क्या देखते हैं कि इनका फेस कैसा है, इनका वोकैब्स कैसा है, इनकी लिपसिंग कैसी है, ये इनका कॉन्फिडेंस कैसा है, इनका अपना कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आप पहले ये जज करते हैं। यदि आपको वो बात समझ में आ गई, तो आफ्टर 20 और 30 मिनट्स आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। फिर जिसके लिए आप बैठे थे, आप केवल उसी पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। तो समझ आ गया कि सवितर्क क्या है इसमें से और निर्वितर्क क्या है। वही व्यक्ति सामने है, स्थूल व्यक्ति, लेकिन सवितर्क की पोजीशन क्या थी और निर्वितर्क की। अभी किसी का कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर दो, क्योंकि इसमें क्या है। एक बार इसकी निर्वितर्क का आप एक बार डेफिनेशन भी बता दीजिए कि इसको अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। निर्वितर्क समाधि में, सवितर्क समाधि में नाम रूप और ज्ञान समाहित होगा, और निर्विकल्प जो हमारी निर्वितर्क समाधि है, वो नाम रूप ज्ञान से रहित होगी। ठीक है, इसमें सामने एकदम सही लिखा हो, शब्द अर्थ ज्ञान। ठीक है, बोलेंगे सीमा मैम? मैम मेरे को ये समझ में आया आपके एग्जाम्पल पे, जो 15 मिनट हमने ऑब्जर्वेशन किया, वो जो आई समाधि, वो सवितर्क आई। सही समझ में आया? राइट, एकदम सही समझा। एकदम सही। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये क्या है, ये सबसे सरल ढंग से, क्योंकि जो दर्शन का पार्ट है ना, वो बहुत डेप्थ में है, तो वो समझने में योग दर्शन में टाइम लगता है। फिर वो एक सूत्र 3 दिन में कंप्लीट होता है, 3 घंटे में। ठीक है, ये सरल तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। चलो, अब ऐसे ही हम देखते हैं सूक्ष्म विषयों को। ठीक है, सूक्ष्म विषय क्या है, हमारे चार्ट में देखेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच महाभूतों की जो पंच तन्मात्राएं हैं, वो क्या है, हमारे सूक्ष्म विषय हैं। ये है हमारी विचार समाधि। विचार समाधि, सविचार और निर्विचार, इसके 2 पार्ट हैं। अब जो हमारी सविचार समाधि है, वो क्या है कि सविचार समाधि में हम सूक्ष्म विषय है जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो सूक्ष्म विषय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सूक्ष्म विषय में कौन कौन सी चीजें हो सकती है? सबसे सरल क्या हो सकता है सूक्ष्म विषय? बोलेंगे दीप्ति? मंत्र, वायु और आकाश। मैम अपने वायु और आकाश। 1 मिनट, अनीता मैम कुछ बोल रहे थे। हेलो अनीता मैम। वो वायु और आकाश। ठीक है, नहीं मैम सांसें, आकाश। बोलेंगे दीप जी? ब्रेथ्स मैम, सांसें, मंत्र। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक, मीता मैम क्या बोल रहे थे? बोलेंगे? मैम सांसें बोल रहे थे। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सूक्ष्म में आ जाएगा। ठीक, या हम किसी चक्र पर ध्यान करें, जैसे हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप नेवल ब्रीदिंग भी करेंगे और एनएस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और श्वास को एक्सपेंड करते समय, छोड़ते समय एनएस पार्ट नॉर्मली एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सूक्ष्म है। ठीक, तो पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में, मान लो जो लोग कनेक्ट हुए हैं अभी तक क्लास में, तो जब वो लोग फर्स्ट डे प्रैक्टिस कर रहे थे, या ये बोले कि स्टार्टिंग के 1 वीक 15 डेज प्रैक्टिस की, तब आपको लगता था ये टफ है, बहुत ध्यान देना पड़ता था इस बात को समझने के लिए कि दोनों को एक साथ कैसे को रिलेट करें, कि श्वास पर भी ध्यान रख लें और एनएस पार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें, श्वास को भी एक्सपेंड करें, वो मतलब कि एक्सेल करें
और एनस पार्ट को नॉर्मली एक्सपेंड कर दे। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान से इस बात को 1 मंथ अगर कंप्लीट कर लिया है तो अब वो देखेंगे कि नॉर्मली इस चीज़ को फील कर पाते हैं, अब उन्हें बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग में इस वर्क को कर रहे थे, इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, तो ये क्या था हमारा विचार समाधि में सविचार समाधि। और जब हम नॉर्मल उसको हमारी लाइफ का वो पार्ट बन गया, अब कोई ब्रेक नहीं होता है, कोई हमें स्पेशल कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो ये क्या हो गया निर्विचार समाधि। निर्विचार समाधि का मतलब हो गया हम सहज में अपने कार्य को विदाउट एनी ब्रेकिंग आराम से कंप्लीट कर रहे हैं। अब पहले तो वो लोग हैंड रेज करें जिनको वितर्क समाधि और विचार समाधि, इनके दोनों जो पार्ट हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझ में आया है, वो हैंड रेज करते हैं। कालिंदी मैम को आ गया है, सभी लोग। मैम निर्वितर्क में किस पे ध्यान रहेगा फिर? उसमें सवितर्क में तो स्थूल विषयों पे रहेगा, तो निर्वितर्क में किस पे ध्यान रहेगा? सवितर्क में स्थूल विषय है, वहाँ पर शब्द अर्थ और ज्ञान होगा। निर्वितर्क में शब्द अर्थ और ज्ञान की प्रतीति नहीं होगी। यही चीज़ हमारे सविचार समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान की प्रतीति होगी, और जो हमारी निर्विचार समाधि है वहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान की प्रतीति नहीं होगी। वितर्क और ये विचार में क्या अंतर हुआ? महाभूत और उनकी तन्मात्राओं में क्या अंतर है, पृथ्वी में और गंध में क्या अंतर है? पृथ्वी पर हम लोग दिन भर चल रहे हैं। वाला क्या बोलेंगे मित्र? सूक्ष्म और स्थूल वाला कंसेप्ट जो है, सूक्ष्म और स्थूल वाला हो, तो स्थूल हमारा वितर्क समाधि में जा रहा है और सूक्ष्म हमारा विचार समाधि में जा रहा है। और वैसे भी विचार हमारे कैसे हैं, स्थूल है या सूक्ष्म है? विचार हमारे सूक्ष्म है, मन हमारा सूक्ष्म है। ठीक है, और जो हमारा शरीर दिख रहा है पंच महाभूतों से बना, ये किस में है? ये हमारा स्थूल विषयों में जाएगा। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, अगर है तो। चलिए, अब हम फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। वितर्क हो गई समाधि हमारी, विचार हो गई। अब देखते हैं जो आनंद समाधि है। कितने लोग अब आराम से पहले सुनेंगे और समझ कर आंसर देंगे। ठीक, ये डबल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें डबल मीनिंग आ रहा है हमारे। आनंद जो समाधि है, ये किस आनंद की बात हो रही है? आनंद की या परमानंद की? ये किसकी बात है? अच्छा, कितने लोग हैं जो आनंद और परमानंद के बीच अंतर समझ पा रहे हैं? देखो, आनंद जो समाधि है ना, आनंद जो है हमारा, वो कई बार जैसे हम लोग आनंद हमेशा संप्रज्ञात समाधि में आ जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है विवेक ज्ञान यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, विवेक ज्ञान होने के कारण आपका अगर विवेक जागृत हो जाए तो आपके जीवन में आनंद होगा या नहीं होगा? श्योर होगा। यदि हमें पता, मान लो हम लोग लंबे समय से हमने आधा जीवन इसलिए गुजार दिया या ऐसे गुजार दिया कि हम यही सोचते रहे कि हर चीज़ हमारी है, हर व्यक्ति, हर वस्तु, सब कुछ हमारा है, लेकिन वो हमारा हुआ कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या रहे, चाहते भी रहे और दुखी भी रहे। लेकिन जब हमें ये विवेक ज्ञान हुआ कि इस धरती पर सब कुछ बदलने वाला है और कुछ भी एक जैसा कभी नहीं रहेगा, इसका अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आप देखेंगे कि आप जितने दुखों से इतने लंबे समय से जूझ रहे थे उनसे आप बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो आनंद कहाँ हो रहा है? हमारी संप्रज्ञा समाधि में। जबकि हमें स्थूल और सूक्ष्म विषय को का भली भांति ज्ञान हो गया है, तो इसके बाद की अवस्था है आनंद, जहाँ हम ठीक ठीक ढंग से संसार को समझ पा रहे हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों के बीच में अंतर समझ पा रहे हैं, और अपने जीवन में जो हमारी श्वासें हैं, हमारे चक्र हैं, इन सब की स्थिति को समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमें आनंद प्राप्त हुआ है। लेकिन ये आनंद अभी परमानंद नहीं है। परमानंद किस समाधि का हिस्सा होगा? असंप्रज्ञात का हिस्सा होगा। ठीक, परमानंद जो होगा वो असंप्रज्ञात का होगा समाधि का। परमानंद, ब्रह्मानंद, ये असंप्रज्ञात में जाएगा। ठीक, मीता मैम कुछ पूछ रहे हैं? मैम, तो फिर निर्विचार समाधि जो है उसमें परमानंद नहीं होगा?
आनंद समाधि, ठीक। जबकि हमें अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई, द्वंद्व खत्म हो रहे हैं हमारे जीवन के, ये वो वाला। इसके बाद आते हैं अस्मिता। अस्मिता का अर्थ कौन बताएगा कि अस्मिता है क्या? अच्छा, इसमें एक काम करेंगे, जो साधन पाद है वहाँ हम लोग फोर्थ नंबर का सूत्र, 6 नंबर का सूत्र देखते हैं। साधन पाद सब ओपन करेंगे। चंद कलम में पढ़ेंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों। साधन जी, मैंने पढ़ा था, ये बताया था कि आनंद में मन, इंद्रिय और अहंकार और मैं तत्व का प्रत्यक्ष होता है। इसके बारे में किसका पार्ट है? अस्मिता में जीवात्मा का प्रत्यक्ष होता है। सोनिया मैम, इतना डीप में नहीं जाइए, नहीं अभी कंफ्यूज हो जाएंगी। अगर आप जीवात्मा परमात्मा में अभी नहीं, अभी थोड़ा पढ़ लें, समझा दें, फिर आएंगे उस पर। एक बार कॉन्सेप्ट आपको टू द पॉइंट मीनिंग के साथ समझ में आ जाए, फिर अभी इसी बात पर आएंगे, ठीक है? नहीं तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बुक नहीं है सबके पास। और बुक जो है यहाँ पे क्या है, पहले सरल शब्दों से इनको कोरिलेट कर ले, एक बार प्रॉपर मीनिंग समझ ले, फिर अभी जब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के आधार पर ही पढ़ाएंगे। ठीक है मैम, जो अस्मिता का एक मिनट मैं बताऊं मैम, फिर मेरे को भी क्लियर होएगा। जो मैंने सोचा है कि जब हम अहंकार मतलब बात संसार की तरफ देखते हैं, तो हम हर चीज में जिसको देखते हैं उसके साथ अपनी पहचान बना के, मैं बेटा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं नौकर हूँ। और जब तो इसमें तो हमें अस्मिता एक सांसारिक वाली होती है। और जब हमारा मुंह अपनी आत्मा की तरफ, अपने मन की तरफ हो जाता है, यानी इंद्रिया वगैरह सबको कंट्रोल करके जब हम सूक्ष्म और स्थूल को जान लेते हैं और अपने अंतरात्मा की तरफ जानते, तो फिर क्वेश्चन करते कि मैं कौन हूँ, तब मैं अपने एक्चुअल की तरफ जानने की कोशिश करूँ। इज इट ओके मैम? ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको एक बार हम लोग सूत्र में पढ़ते हैं, ठीक। यही जो आपने बोला हरदीप जी, यही सूत्र में भी डिफाइन है, ठीक है। पढ़ेंगे चंद कलम में, संस्कृत और हिंदी दोनों। दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता। दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप सा होना या हो जाना अस्मिता है। दृक व्याख्या। दृक शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, ये दोनों सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इसकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता सी हो रही है। इसी को दृष्टा और दृष्टि का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु माना गया है। इस संयोग के रहते हुए भी पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार के द्वारा और संप्रज्ञा समाधि के द्वारा समझ में तो आता है, परंतु जब तक निर्बीज समाधि द्वारा अविद्या का सर्वथा नाश नहीं कर दिया जाता, तब तक संयोग का अभाव नहीं होता। इस कारण इसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अतः साधक को चाहिए कि तत्परता से उत्साह पूर्वक योग साधना में लगकर शीघ्र ही अविद्या के नाश द्वारा संयोग रूप अस्मिता नामक क्लेश का नाश कर दे और कैवल्य स्थिति को प्राप्त कर ले। ठीक है, इसमें जो अभी जैसे हरदीप जी बोल रहे थे, अब इसको हम एकदम सरल शब्दों में बोलेंगे। मैम, ये कौन सा सूत्र है? ये सेकंड चैप्टर है, साधन पाद में 6 नंबर का सूत्र। ये इसमें यहाँ पर क्या है, जो 6 नंबर पे सूत्र देखेंगे, यहाँ पर क्या बताने, पहले तो दृष्टा क्या है। दृष्टा का अर्थ किससे कनेक्ट होगा? पुरुष, आत्मा से। दृष्टा का अर्थ आत्मा से कनेक्ट होगा। और दर्शन का अर्थ किससे कनेक्ट होगा? बुद्धि से, प्रकृति से मैम। बुद्धि से, प्रकृति से, शरीर से, सबसे, मतलब जो कुछ भी इस संसार में दिख रहा है वो दर्शन है या दृष्टा है? दर्शन है। और जिससे देखा जा रहा है वो क्या है? दृष्टा। वो दृष्टा है, ठीक, दृष्टा है। वेरी गुड। जो कुछ दिख रहा है वो दर्शन है और जिससे देखा जा रहा है वो दृष्टा है। तो यदि हमारे शरीर से आत्मा को हटा दो तो हम लोग कितनी देर देख लेंगे किसी को? मैम
1 सेकंड भी नहीं देख पाएंगे, चला जाएगा सब। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दृष्टा के लिए दर्शन जरूरी है और दर्शन के लिए दृष्टा जरूरी है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष का आदि और अंत नहीं है। ठीक, यदि शरीर है तभी वर्किंग में आएगा जब उसके अंदर आत्मा हो। तो जब हमारे अंदर दर्शन का अर्थ हो गया शरीर और आत्मा का अर्थ हो गया दृष्टा, तो दिखने वाली सभी चीज़ें दर्शन हैं और जो जिसके द्वारा देखा जाता है वो क्या है, दृष्टा है। ठीक, अब जिसको अभी ये बात समझ नहीं आई हो वो हैंड रेज कर लो। यहाँ पे जो दर्शन की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम आंखों की बात करते हैं कि हम आंखों से देख रहे हैं तो वो दर्शन हो गया। हाँ, आंखों से जिस चीज को देख रहे हैं, अभी हम आपको देख रहे हैं तो आप मेरे लिए क्या है, दर्शन है। आप हमें देख रहे हैं तो हम दर्शन हैं। ठीक, लेकिन आपके अंदर आत्म तत्व दृष्टा है, इस कारण आप हमें देख पा रही हैं और इसी कारण हम आपको देख पा रहे हैं। तो जो दिखने वाली चीज़ है वो दर्शन है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है, दर्शन किया जा रहा है, वो दृष्टा है। क्लियर? ठीक, चलिए अब इसमें जो हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पे अस्मिता, जो 17 नंबर पे हम लोग देख रहे थे, संप्रज्ञात समाधि का पार्ट है। तो वो अस्मिता कब होगी, जब भी हम दर्शन और दृष्टा दोनों को एक समझ लेते हैं, शरीर और आत्मा को एक समझ लेते हैं। यही अस्मिता है, यही अज्ञानता है। ठीक है, और इसी अज्ञानता का नाश करने के लिए समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। अज्ञानता का पूरी तरीके से नाश कहाँ पर होगा, अज्ञानता कहाँ समाप्त होगी, किस जगह पर जाकर अज्ञानता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी? बोलेंगे दीप्ति? अस्मिता में नहीं, हमने कहा अस्मिता कहाँ पर जाकर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, अज्ञानता कहाँ समाप्त? असंप्रज्ञात समाधि में। वेरी गुड, असंप्रज्ञात समाधि में, निर्विष समाधि में। ठीक है, और समाप्त होने के पहले की सीढ़ी का क्या नाम है, स्टेज का क्या नाम है? मैं तत्व बुद्धि में, मैं तत्व में समाई। ठीक है, अंजू क्या बोल रहे? असंप्रज्ञात से पहले की स्टेज क्या होगी, संप्रज्ञात। ठीक है, सो सिंपल, संप्रज्ञात होगी। तो ये क्या है, अज्ञानता पूरी तरह से जब अज्ञानता समाप्त होने वाली है या समाप्त हो जाएगी तो वो स्टेज है असंप्रज्ञात समाधि, और उससे पहले की स्टेज पूछा था वो हो गया संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो जब भी हमारे जीवन में अस्मिता होगी, अज्ञानता होगी, इसका अर्थ क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग। ठीक है, ये क्या है, और सिंपल बात भाषा में बोले तो शरीर और आत्मा को जब हम एक मान लेते हैं, वो कौन सी अवस्था है, अस्मिता की अवस्था। होना क्या चाहिए, अभी हम लोग एक मानते हैं तो क्या करते हैं कि केवल शरीर का भोजन लेते हैं। क्या हम सब लोगों को ये पता है कि शरीर का भोजन अलग है, मन का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है? यदि हमें अपने तीनों भोजन के बारे में पता चल जाए तो हम आज 24 घंटे में ही सुखी जीवन जी सकते हैं। ठीक, पर हमने क्या कर रखा है, जो कुछ भी करते हैं वो सब शरीर के लेवल पर करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ करेंगे तो मन के इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करें, इंटरटेनमेंट के लिए करें। और आत्मा की तो बात ही नहीं है। आज से 30 साल पहले, 25 से 30 साल पहले के जितने सर्वे हैं उनमें भी उठाएं वर्ल्ड वाइड, एक रेशियो निकल के आता है, एक रिकॉर्ड निकल के आता है कि कोई भी, या हम लोग अपने पेरेंट्स को देख लें, कभी भी उन्होंने हम लोगों को ये नहीं सिखाया होगा कि आप कैसे भी कमा कर ले आओ रुपये। ये वर्ड रेयर होंगे, मोस्टली ये वर्ड यूज़ नहीं किए जाते थे। अब तो ये कोई पूछता ही नहीं है कि आप कैसे रुपए लेकर आए हो, बस रुपए आए हैं कि नहीं आए, काम हुआ है कि नहीं है, हुआ है। तो ये क्या है, जब आत्म संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं वो आत्म संतुष्टि का भोजन है। ठीक है, और जब हम मन को रिलैक्सेशन देने के लिए कुछ सोचते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, वो सब मन का भोजन है। और शरीर के लिए जब अच्छे धन से, कमाए हुए धन से जब भोजन बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें से जो हमारे सप्त धातु बनते हैं वो किसका पोषण है, वो शरीर का भोजन है।
और ये पोषण शरीर में पहले काम करता है, फिर वो मन पर काम करेगा और मन के बाद वो आत्मा के लेवल पे काम करेगा। ठीक है, अब इसको कल आगे डिफाइन करेंगे। मनीष जी अब आप पूछिए। मनीष जी 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट मनीष जी रुकेंगे। हाँ बोलेंगे मनीष जी। संप्रज्ञात समाधि का भी सबसे अपर वाला ध्यान है, सबसे अच्छा वाला है, तो इसको क्लेश में भी रखा गया है। और ये संप्रज्ञात समाधि का भी सबसे लास्ट वाला नहीं, ये तो क्या मनीष जी एक बार फिर पूरा क्वेश्चन पूछिए कि ये संप्रज्ञात समाधि का भी एक टाइप हो गया है ना, और सबसे बेस्ट पार्ट हो गया ये वाला अस्मिता, सबसे बेस्ट हुआ पार्ट, बेस्ट पार्ट। और इसको क्लेश में भी रखा हुआ है, पंचक्लेश में भी आता है। पंचक्लेश में भी ये है हमारा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। संप्रज्ञात में क्लेश भी आ गया और वो हाँ, तो क्योंकि वहां पर ही तो हम लोग केवल एक ही स्टेप तो रह गया है हमारा असंप्रज्ञात के पास आने में, लेकिन जो अस्मिता है वो सबसे टॉप पे जा रहा है। ठीक है, अविद्या है, अविद्या क्या है, हमारे चारों क्लेशों की जननी कौन है? पंच क्लेश हैं हमारे, 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और दूसरा क्वेश्चन है चारों क्लेशों की जननी कौन है? अविद्या। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये मैडम कि ये संप्रज्ञात समाधि को भी इस तरह से तो क्लेश में रखा गया। संप्रज्ञात समाधि को पूरा क्लेश में नहीं रख सकते, केवल पूरा नहीं, लेकिन सबसे लास्ट पार्ट जो है ना वो रहेगा, वो तो रहेगा क्योंकि वो तो हमारा अस्मिता है ही, उसी को तो बोल रहे हैं दृष्टा दृश्य संयोगो हे हेतु। दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग, उसी का नाम अस्मिता है। ठीक, अब मनीष जी अब आगे पूछिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या अभी हम लोग देख रहे थे कि जो अस्मिता है, मनीष जी ने क्वेश्चन शायद आप लोग नहीं कैच कर पा रहे थे कि वो अस्मिता क्या है, क्लेश का पार्ट है। ठीक है, और ये अस्मिता क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। पूरा जो हम लोग का योग दर्शन है वो क्या है, दृष्टा और दृश्य के संयोग पर डिपेंड कर रहा है। अब दृष्टा और दृश्य के संयोग को वियोग में कैसे कन्वर्ट करें, उसी के लिए समस्त योग साधनाएं बताई। तो उसकी पहली स्टेज है संप्रज्ञात समाधि और फिर असंप्रज्ञात। लेकिन यहाँ जो अस्मिता है हमारी, अब अस्मिता को 2 तरह से, उसको कल डिफाइन करें, वैसे पॉइंट डिस्कस करते हैं। अस्मिता 2 तरह से होती है। अगर हम अहंकार को देखें, वो अस्मिता के पार्ट में कनेक्ट होता है। तो अस्मिता में 2 चीज़ें आती हैं, एक अभिमान आता है और एक स्वाभिमान आता है। ठीक, इसको कल प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एक अभिमान आता है और एक स्वाभिमान आता है। अभिमान जब आता है तब हम शरीर और आत्मा को एक समझ रहे होते हैं, और जब स्वाभिमान आता है तो हम इनको अलग समझना स्टार्ट करते हैं। तो अस्मिता क्या है, संप्रज्ञात में है, तो यहाँ विवेक जागृत हो रहा है। तो विवेक जागृत होने के कारण हमें इतना ज्ञान हो गया है कि जो हमारा अस्मिता है वो किसका कारण है, या दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। ये हमें ज्ञान हो गया है, लेकिन क्या नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है। जब अनुभव होगा तो कौन सी समाधि होगी, असंप्रज्ञात। और जब हमें सही ज्ञान हो गया है कि दृष्टा और दृश्य ही हमारे दुख का कारण है, अस्मिता है, तो ये ज्ञान होना, ये पहला स्टेप है, ये सकारात्मक है। यहाँ पर अस्मिता, अस्मिता का कारण बताया गया है, और कारण में ये पता चल गया है कि ये ज्ञान मिल गया है कि दृष्टा और दृश्य जब अलग होंगे तभी हम संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होंगे। ठीक, अब इसको हम कल आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए मित्र मैम, वो चंद्रकला में शांति पाठ करेंगे, आपने स्टार्ट किया था। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करेंगे, प्राप्त ऊर्जा को महसूस करेंगे और परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ।